बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 1। और चैप्टर 1 है, ये देखिए, सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ से हमें फूड मिलता है। सोर्सेज ऑफ फूड, सबसे पहले लिखा हुआ है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो स्टार्टिंग होती है कि व्हाट विल हैपन टू अ कार इफ इट रन्स आउट ऑफ पेट्रोल। ठीक है, अगर किसी कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो क्या होगा। देखिए क्या होगा। इट्स इंजन विल स्टॉप, इंजन रुक जाएगा। पेट्रोल इज द फ्यूल दैट बर्न्स इन अ कार इंजन एंड सप्लाइज इट विद एनर्जी। है ना। तो पेट्रोल क्या है? फ्यूल है जो बर्न होता है कार इंजन में और सप्लाई करता है एनर्जी। सिमिलरली योर बॉडी ऑल्सो नीड्स फ्यूल टू कीप इट वर्किंग। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है उसको भी फ्यूल की जरूरत है। ओके, लेकिन पेट्रोल नहीं, हमें क्या चाहिए? फूड। द फ्यूल यू यूज इज कॉल्ड फूड। समझ आया? तो कितना अच्छे से समझाया गया है कि जिस तरीके से कार को पेट्रोल की जरूरत होती है चलने के लिए, उसी तरीके से हमें फूड की जरूरत होती है काम करने के लिए, एनर्जी के लिए। ओके, ठीक है, चलो आगे देखें। आगे लिखा है टू कीप अ कार इंजन रनिंग प्रॉपरली it should be supplied with the right amounts of fuel and oxygen. Without a proper balance of these two substances, the engine will not run smoothly and may even stop. In the same way, to keep your body working properly, it must be supplied with the right amounts of the right chemicals in food. The chemicals substances in food that your body needs are called nutrients. ओके, तो जिस तरीके से कार इंजन को अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉपरली रनिंग कंडीशन में रहे, तो उसे राइट अमाउंट में फ्यूल और ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें हमारी बॉडी को अच्छी कंडीशन में रखना है तो हमें भी राइट अमाउंट में फूड और सर्टेन केमिकल्स की जरूरत है जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, चलो आगे देखते हैं और क्या लिखा है। बहुत अच्छी बुक है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और ये नॉलेज एग्जाम में काम आने वाली है। ओके, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फूड। जो फूड हम लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसके क्या क्या फायदे। ठीक है, क्या करता है वो। तो फूड हैज 3 मेन फंक्शंस। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन 3 हैं। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हमारे बॉडी का में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है ना। ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में होते रहते हैं। ठीक है, इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी। सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स। दूसरा काम जो फूड करता है वो है हमारी बॉडी को ग्रो करता है और साथ में रिप्लेस करता है वॉर्न आउट सेल्स को।
और जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एंड कीप्स इट फिट एंड हेल्दी। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और किसी भी तरीके की डिजीज से हमें बचाता है, क्योंकि अगर हमारे पास एनर्जी है तभी हम डिजीज कॉजिंग जर्म्स के साथ फाइट कर सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे बच्चों लिखा है वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो इतनी वैरायटी है फूड की कि बस क्या ही बताया जाए। देखिए, वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, नो डाउट, with different types of soil and climate, which determine the crops, vegetables, and fruits that grow best in a place। समझ आया? तो इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्री है और अलग अलग टाइप का सॉइल और क्लाइमेट है यहाँ, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके की क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यहाँ ग्रो होते हैं अलग अलग जगह पे। People in different regions of India cook differently, यहाँ तक कि लोग अलग अलग तरीके से खाना पकाते हैं। And these factors mean that the food, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो यह पहले यहाँ तक का समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ की सॉइल और क्लाइमेट अलग अलग होने की वजह से अलग अलग क्रॉप और अलग अलग वेजिटेबल फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं, और जो अलग अलग रीजन में जो लोग रहते हैं वो खाना भी अलग तरीके से पकाते हैं। और दीज फैक्टर मीन दैट द फूड, और इन फैक्टर्स की वजह से फूड के साथ क्या होता है वो नेक्स्ट पेज पे है। तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज पे लिखा है फूड कल्चर इन वेरियस रीजन ऑफ अ कंट्री इज डिफरेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है जिसकी वजह से यहाँ का जो पूरा कल्चर है और जो फूड पकाने का जो तरीका है वो सारा का सारा डिफरेंट है। समझ आया? ओके, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या लिखा है। इसके आगे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि जो फूड है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे वो फूड आइटम बनी हुई है। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, राइट? ओके, चलो पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। इंग्रेडिएंट का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से सुनिए। अ बेसिक फूड डिश सच एज बॉइल्ड राइस, चावल हम खाते हैं व्हाइट वाले, is made by boiling rice in water. This food has only two ingredients, rice and water. तो जो व्हाइट वाले राइस होते हैं अगर उन्हें बिल्कुल सिंपल वे में आप बना रहे हैं तो आप सीधे पानी लीजिए और उसमें उनको बॉईल कर लीजिए, बस बन गए वो। ठीक है ना? ओके, आगे देखिए क्या लिखा है। चिकन बिरयानी however is made up of rice, water, chicken, salt, several spices and vegetable oil। जबकि दूसरी तरफ अगर हम चिकन बिरयानी की बात कर रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि उसमें राइस भी होगा, वाटर भी होगा, चिकन होगा, सॉल्ट होगा और बहुत सारे तरीके के
मसाले और सब्जियां और ये सब। सब्जियां नहीं, वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, नो वेजिटेबल। बाकी डाल सकते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, ओके। इट हैज सेवरल इंग्रेडिएंट्स, वेयर डू वी गेट दीज इंग्रेडिएंट फ्रॉम। अब ये जो अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे फूड में, यानी कि सॉल्ट है, स्पाइसेस हैं, ये हमें कहाँ से मिल रहा है? तो वी गेट देम मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ज्यादातर चीजें जो हम खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं या एनिमल से मिलती हैं, ज्यादातर, सारी नहीं। हाउएवर, वाटर एंड सॉल्ट आर टू इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। जैसे कि वाटर, सॉल्ट, ये हमें अर्थ से मिलता है, ये हमें किसी प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता। ओके, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये फिर चैप्टर का नाम ही है सोर्सेज ऑफ फूड, और यहाँ सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में ही दे रखा है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। लिखा है वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट फाउंड इन द एनवायरमेंट। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि वो सिंपल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे नीड, है ना, वो इतना ज्यादा फूड बनाते हैं जितनी कि उन्हें जरूरत भी नहीं होती, यानी बहुत सारा एक्स्ट्रा होता है उनके पास। अब ये एक्स्ट्रा फूड क्या काम आता है, देखो। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड in different parts of the plant as shown on page 7. We get the following foods from animals: milk, that is from cow, buffalo, goat, camel. Milk is used to prepare milk products such as cheese, butter, ghee, curd, and ice cream. Eggs, that is from hen, duck, and quail. Meat, that is from hen, duck, goat, fish, and crab, है ना, and honey from honeybees. ओके, ठीक है। या थोड़ा सा दे रखा है कि जो हनी है वो कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। ठीक है, जो शहद हम खाते हैं वो आखिर बनता कैसे है, देखो। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड टेक इट टू देयर हाइव। हाइव यानी छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। There they convert it into honey and store it as food. We get honey from the beehives, और हम मधुमक्खी के छत्ते से ही शहद निकालते हैं। ठीक है, तो शहद जो है वो फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि मधुमक्खियां बनाती हैं, हनी भी बनाती है, और हम उसे बी हाइव से कलेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद एक एक्टिविटी लिखी है बच्चों, जरा एक्टिविटी पढ़ते हैं, क्या एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2। अच्छा, एक्टिविटी 1 भी थी, हमने पढ़ी नहीं, ध्यान नहीं दिया। ओ, एक्टिविटी 1, चलो पहले एक्टिविटी 1 देखें। एक मिनट रुको, एक्टिविटी 1 का है, ओ यस, ये रही एक्टिविटी 1। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है। एक्टिविटी 1 में लिखा है कि कलेक्ट एंड एनालिसिस इंफॉर्मेशन, क्या, नेम टू ऑफ योर क्लासमेट्स हु कम फ्रॉम स्टेट्स डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ठीक है, मतलब ऐसे दो क्लासमेट्स आपको चाहिए जो अलग अलग स्टेट से आते हो।
जैसे एक यूपी का हो, एक बिहार का हो, एक वेस्ट बंगाल का हो, ऐसे अलग अलग स्टेट से, राजस्थान से हो। फाइंड आउट व्हाट दे ईट एवरी डे, और उनसे बातें करोगे पता लग जाएगा। इन व्हाट वेज इज देयर फूड डिफरेंट और सिमिलर टू योर्स। उसके बाद आप कंपेयर कीजिए कि किस तरीके से उनका फूड आपके फूड के साथ सिमिलर है और किस तरीके से डिफरेंट है। तो ये बहुत ही इजी एक्टिविटी है। ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। जब भी आप स्कूल में जाओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे, तो ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एक्टिविटी 2 में क्या है देखें जरा, क्या स्पेशल है इसमें। एक्टिविटी 2 है टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज ऑफ योर फूड। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स brought for lunch by your friends. Find out the ingredients used to make each of them. Also find out the sources of these ingredients and fill in a table as shown. समझ आया? तो ये भी एक सिंपल एक्टिविटी है। इसमें करना क्या है देखो, सबसे पहले एक कॉलम है फूड आइटम का, दूसरा कॉलम है इंग्रेडिएंट्स का, और तीसरा है सोर्सेस का। तो पहला जो फूड आइटम है वो है बॉइल्ड राइस। इसमें हमें सिर्फ राइस चाहिए, वाटर चाहिए। राइस हमें प्लांट से मिलता है, जबकि वाटर हमें अर्थ से मिलता है। समझ आया? तो पहले कॉलम में है फूड आइटम्स, दूसरे में इंग्रेडिएंट्स, और तीसरे में उसका सोर्स। फिर हमने लिया है चिकन बिरयानी। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं राइस, वाटर, चिकन, सॉल्ट, स्पाइसेस और वेजिटेबल ऑयल। तो इसमें राइस, स्पाइसेस, वेजिटेबल ऑयल ये प्लांट से मिल जाते हैं। चिकन हमें एनिमल से मिल जाता है। वाटर, सॉल्ट हमें अर्थ से मिल जाता है। ओके, आगे लिखा है व्हाट डू यू फाइंड एक्सेप्ट सॉल्ट एंड वाटर वी गेट द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम ईदर प्लांट और एनिमल। अब हमारी बात ये समझ में आ गई कि अगर हम पानी को और नमक को छोड़ दें, तो ज्यादातर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें या तो प्लांट से मिल रहे हैं या एनिमल से मिल रहे हैं। समझ आया? ओके, इसके बाद है एक्टिविटी 3। देखें जरा क्या कहती है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन टू स्प्राउट सम सीड्स। टेक सम सीड्स ऑफ मूंग और चिकपी। ठीक है, आपने या तो मूंग के कुछ सीड्स लेने हैं या फिर चिकपी के। सोक देम ओवरनाइट इन वाटर। पानी में भिगोना एक रात के लिए। ड्रेन आउट द वाटर द नेक्स्ट डे एंड रैप द सीड्स इन अ वेट क्लॉथ। अगले दिन पानी निकाल देना है और जो सीड्स हैं उनको गीले कपड़े में लपेट के रख देना। एंड कीप द क्लॉथ वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन इट। और जो कपड़ा है उसे बार बार गीला करते रखना है, यानी थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना है, जिससे कि मॉइस्चर बना रहे, कपड़ा गीला रहे। ऑब्जर्व द सीड्स आफ्टर 1 day। Has a small white structure grown out of the seeds? आप देखिए कि क्या कोई व्हाइट कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर ग्रो हुआ। द सीड्स हैव स्प्राउटेड। और अगर ग्रो हुआ यानी कि सीड स्प्राउटेड हो चुके हैं। द व्हाइट स्ट्रक्चर विल डेवलप इनटू द रूट of a seedling, and you can wash the sprouted seeds and eat them raw। और आप इनको अच्छे से धो के खा सकते हो, ये बहुत न्यूट्रिशियस है। You can also boil the sprouted seeds, add salt and spices and make a tasty snack।
तो एक बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस स्नेक सॉरी स्नैक हो सकता है। ओके, राइट, आगे पढ़ते हैं। आगे बच्चों ये देखो लिखा है फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो देखो पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, क्या क्या मिल रहा है हमें प्लांट से। देखिए गिनते जाइए। बनाना, मैंगो, एप्पल, पोटैटो, शुगर केन, जिंजर। इधर देखें तो स्पिनच, कैबेज, ठीक है, कोरिएंडर, रेडिश, टर्निप, कैरेट। ओके, थोड़ा सा और नीचे देखते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। ये देखिए लिखा है वीट, पी, राइस, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। तो ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिल रही हैं। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। इसके आगे है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ओके, तो सबसे पहले है एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स for their food. Different animals eat different kinds of foods. Their body parts are adapted to the kind of food they eat. ठीक है, तो पहली बात यह है कि जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ये हुआ कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट नहीं खाते, वो एनिमल्स को खाते हैं। लेकिन जिन एनिमल्स को वो खाते हैं वो एनिमल्स प्लांट खाते हैं। तो इस तरीके से ईच एंड एवरी एनिमल इज डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये मतलब है इसका। अब इसमें एक टाइप दे रखा है हर्बीवोर्स, आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, buffaloes, cows, deer, horses, and are herbivorous animals. They have sharp cutting teeth in front and flat grinding teeth at the back. तो जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट खाते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे बफेलोज, काउज, डियर, हॉर्सेस। और उनके टीथ के बारे में दे रखा है कि दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक। दूसरा जो टाइप है वो है कार्निवोर्स का। तो एक बार कार्निवोर्स का भी देखते हैं, कार्निवोर्स के बारे में क्या दे रखा है। देखिए कार्निवोर्स के बारे में ओके, ये छोटा सा पोर्शन ही दे रखा है। देखो कार्निवोर्स के बारे में दे रखा है कि carnivores are animals that eat the flesh of other animals. Lions, tigers, wolves, dogs, snakes, eagles, and vultures are carnivores. ठीक है, the animals have long sharp teeth and 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 के बाद and the birds have strong pointed beak to tear the flesh. तो वो एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। उनके एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं, लायंस, टाइगर्स, वुल्व्स, डॉग्स, स्नेक्स, ईगल्स, वल्चर्स। और बताया गया कि उनके जो ये जो कार्निवोर्स होते हैं, इनके लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं, और जो बर्ड्स होती हैं कार्निवोर्स, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है टू टियर द फ्लैश। Snakes have small teeth which are used only to help in swallowing the prey as a whole. तो जो स्नेक है वो पूरा का पूरा अपने शिकार को
निगल जाता है। ठीक है, ओके। इसके आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये देखो कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं। ओके, इसके बाद कुछ और टाइप्स दे रखे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। नेक्स्ट दे रखा है ओमनिवोर्स। तो omnivores are animals that eat both plants and animals. Humans are omnivores. Bears, cows, cockroaches are also omnivores. Animals. Some carnivores and omnivores known as scavengers mainly consume dead bodies of animals and help to keep the surrounding clean. तो कुछ एक ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ डेड बॉडीज को खाते हैं, उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। और ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए बड़े अच्छे हैं, जरूरी है। सम एग्जांपल्स आर क्रो, जैकाल्स, हाइनस एंड वल्चर्स। ये स्कैवेंजर्स के एग्जांपल्स हो गए। तो इन सब टाइप्स को आपको लर्न करना है, साथ में लर्न करने हैं इनके एग्जांपल्स। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पैरासाइट्स। ओके, so parasites are small animals that depend on other living animals for their food. Mosquitoes live on blood that they suck from humans and other animals. A mosquito has a long, sharp pipe instead of teeth, which is used to pierce the skin and suck the blood. Fleas, leeches, and bugs are also parasites. Some parasites, such as tapeworm, roundworm, and hookworm, live inside the bodies of animals and eat the food after it has been digested by the animals. Okay? तो पैरासाइट्स क्या हैं? ये छोटे एनिमल्स हैं जो डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग एनिमल के ऊपर फॉर देयर फूड। जैसे मॉस्किटोज हैं जो ह्यूमंस का ब्लड शक करते हैं, और जो मॉस्किटो हैं उनके लॉन्ग शार्प पाइप इंस्टेड ऑफ टीथ, उनके टीथ नहीं होते, उनके पास एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो ब्लड सक करते हैं, विच इज यूज टू पियर्स द स्किन, जिसकी वजह से वो स्किन को क्या कहते हैं, स्किन में एक होल बना के छोटा सा ब्लड सक कर पाते हैं। दूसरे एग्जांपल्स हैं फ्लीज, लीचेस एंड बग्स आर आल्सो पैरासाइट्स। Some parasites such as tapeworm, roundworm, hookworm live inside the bodies of animal. ये मतलब एनिमल की बॉडी के अंदर ही रहते हैं। And eat the food after it has been digested by the animals. और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये खाते हैं, यानी कि ये बहुत हार्मफुल है, स्पेशली उस बॉडी के लिए जिसके अंदर ये रहते हैं, क्योंकि उसके जब डाइजेस्टेड फूड को ये खा लेंगे तो उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, है ना। ओके, चलो आगे बढ़े, फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फूड चेन क्या कहती है। अ grasshopper eats a green plant. A frog eats the grasshopper. The frog is eaten by a snake, and the snake is eaten by an eagle. So this is called food chain. समझ आया? This chain of events is called a food chain. A food chain shows how each living thing gets its food in a particular environment. Okay? तो समझ आया कि हर एनवायरनमेंट में किस तरीके से सभी के लिए फूड का अरेंजमेंट किया गया। ओके, आगे देखिए, आगे है द स्टडी ऑफ फूड चेन्स ऑल्सो शोज अस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन दैट एनवायरनमेंट। In a grassland, the following food chain exists.
ग्रास, जेब्रा, लाइन। समझ आया? A typical food chain in a pond is algae, यानी कि small plants, small fish, large fish. Note that all food chains begin from green plants. What does this mean? It means that all animals are dependent on green plants for food, either directly or indirectly. समझ आया? तो फूड चेन से भी हमें यही पता लगता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। ठीक है, अब ये कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं और उसके बाद न्यू वर्ड्स और बैक एक्सरसाइज और फिर क्वेश्चंस आंसर्स, ये सारे। ठीक है, यानी कि जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ बैक एक्सरसाइज रह गई है। ठीक है, तो बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। ओके, तो try to understand this chapter. This is very important chapter, not only for 6th standard but for the coming classes also. Okay, so watch this video again and again so that you will get the perfection in this chapter, and you can also learn the important terms by watching this video again and again, like herbivores, carnivores, omnivores, parasites, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारी नई टर्म्स हैं, आपको ये सब याद करनी है। तो याद करने के लिए इनको जानना बहुत जरूरी है। तो जानने के लिए अच्छा तरीका है कि आप इसे देखें, बार बार देखें, जिससे कि ये आपको खुद ब खुद लर्न हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।